आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है एवोल्यूशन। और इसमें आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर, वो भी हिंदी में। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डार्विन के चयन सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में जीवाणुओं में देखी गई प्रतिजैविक प्रतिरोध का स्पष्टीकरण करें। तो देखिए इसका आंसर आप लोग लिखिएगा कि किसी भी जीव का पूर्ण विनाश नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार शाकनाशकों एवं कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग के परिणाम स्वरूप कम समय अवधि में केवल प्रतिरोधक किस्मों का चयन हुआ। और ठीक यही बात सूक्ष्म जीवों के प्रति भी सही साबित होती है, जिनके लिए हम प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक व अन्य दवाइयों के सुकेंद्रीकी यानी यूकैरियोटिक जीवों कोशिकाओं के प्रति इस्तेमाल करते हैं। और बहुत जल्द ही, यदि शताब्दियों में नहीं तो महीनों और वर्षों की समय अवधि में ही प्रतिरोधक यानी जीव कोशिकाएं प्रकट हो रही हैं। और यह एक मानव उद्भवी क्रियाओं द्वारा विकास का एक उदाहरण है। इसके साथ यह हमें बताता है कि निश्चयवाद के अर्थ में विकास की एक प्रत्यक्ष प्रक्रिया नहीं है, यह एक प्रसभ्य प्रक्रम है जो प्रकृति के संयोग, अवसरधारी घटना और जीवों में संयोग अन्य उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन पर आधारित होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि समाचार पत्रों और लोकप्रिय वैज्ञानिक लेखों से विकास संबंधी नए जीवाश्म और मतभेदों की जानकारी प्राप्त करें। तो इसका आंसर लिखिए कि पृथ्वी पर जीवों का विकास हुआ। इस बात के कई प्रमाण हैं। पहला, चट्टानों के अंदर जीवाश्म के रूप में जीवन के कठोर अंगों के अवशेष में विद्यमान है। चट्टानें अवसाद या तलछट से बनी होती है और भूप्रपट्टी यानी अर्थ क्रस्ट की एक अनुप्रस्थ काट यह संकेत देती है कि एक तलछट पर दूसरे तलछट की परत पृथ्वी के लंबे इतिहास की गवाह है। और भिन्न आयु की चट्टानों की तलछट में भिन्न जीव रूप पाए गए हैं, जो कि संभवतः उस विशेष तलछट के निर्माण के दौरान मरे हुए थे। और उनमें से कुछ आधुनिक जीवों से मिलते जुलते हैं। वे विलुप्त जीवों जैसे डायनासोर का प्रतिनिधित्व करते हैं। उपयुक्त अध्ययन बताते हैं कि समय समय पर जीवन के रूप बदलते रहे हैं और कुछ विशेष रूप जो है विशेष भूवैज्ञानिक काल तक ही सीमित रहे, अर्थात जीवों के रूप में विभिन्न कालों में प्रकट हुए। इन सभी को पैलियोटिलॉजिकल यानी पुराजीवी प्रमाण कहा जाता है। और इथियोपिया तथा तंजानिया में कुछ जीवाश्म अस्थियां मानव जैसी प्राप्त हुई है। ये जीवाश्म मानव विशेषताएं दर्शाती है, जो इस विश्वास को आगे बढ़ाती है कि 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व मानव जैसे नर वानर गण यानी प्राइमेट्स पूर्वी अफ्रीका में विचरण करते रहे थे। ये लोग संभवतः ऊंचाई में 4 फुट से बड़े नहीं थे, लेकिन वे खड़े होकर सीधे चलते थे। तीसरा प्रश्न है, प्रजाति की स्पष्ट परिभाषा देने का प्रयास करें। तो देखिए डी वेरिच के अनुसार उत्परिवर्तन ही प्रजाति यानी स्पीसीज की उत्पत्ति ही का कारण है। इन्होंने इसे साल्टेशन यानी विशाल उत्परिवर्तन का बड़ा कदम बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास के विभिन्न घटकों का पता करें, जैसे मस्तिष्क का साइज और कार्य, कंकाल संरचना, भोजन में पसंदगी आदि। तो इसका आंसर लिखिएगा लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व ड्रायोपिथेकस तथा रामापिथेकस नामक नर वानर विद्यमान थे। इन लोगों के शरीर बालों से भरपूर थे तथा गोरिल्ला एवं चिंपैंजी जैसे चलते थे। रामापिथेकस अधिक मनुष्य जैसे, जबकि ड्रायोपिथेकस वन मानुष यानी पपी जैसे थे। इथियोपिया तथा तंजानिया में कुछ जीवाश्म यानी फॉसिल अस्थियां मानव जैसी प्राप्त हुई है। ये जीवाश्म मानवीय विशेषताएं दर्शाते हैं, जो इस विश्वास को आगे बढ़ाती है कि 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व मानव जैसे नर वानर गण यानी प्राइमेट्स पूर्वी अफ्रीका में विचरण करते रहते थे। ये लोग संभवतः ऊंचाई में 4 फुट से बड़े नहीं थे, लेकिन वे खड़े होकर सीधे चलते थे। लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेकस यानी आदि मानव संभवतः पूर्वी अफ्रीका के घास स्थलों में रहता था। साक्ष्य यह प्रकट करते हैं कि वे प्रारंभ में पत्थर के हथियारों से शिकार करते थे।
किंतु प्रारंभ में फलों का ही भोजन करते थे। खोजी गई अस्थियों में से कुछ अस्थियां बहुत ही भिन्न थीं। इस जीव को पहला मानव जैसे प्राणी के रूप में जाना गया, उसे होमो हैबिलस कहा गया था। उसकी दिमागी क्षमता 650 से 800 सीसी के बीच थी। वे संभवतः मांस नहीं खाते थे। 1991 में जावा में खोजे गए जीवाश्म ने अगले चरण के बारे में भेद प्रकट किया। यह चरण था होमो इरेक्टस, जो कि 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। होमो इरेक्टस का मस्तिष्क बड़ा था, जो लगभग 900 सीसी का था। होमो इरेक्टस संभवतः मांस खाता था। उसके बाद आया निएंडरथल मानव। 1400 सीसी आकार वाले मस्तिष्क के लिए हुए 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व लगभग पूर्वी एवं मध्य एशियाई देशों में रहते थे। वे अपने शरीर की रक्षा के लिए खालों का इस्तेमाल करते थे और अपने मृतकों को जमीन में गाड़ते थे। होमो सेपियंस यानी मानव अफ्रीका में विकसित हुआ और धीरे धीरे महाद्वीपों से पार पहुंचा तथा विभिन्न महाद्वीपों में फैल गया। इसके बाद वह भिन्न जातियों में विकसित हुआ। 75,000 से 10,000 वर्ष के दौरान हिम युग में आधुनिक युगीन मानव पैदा हुआ और मानव ने प्रागैतिहासिक गुफा चित्र की रचना लगभग 18 वर्ष पूर्व की और कृषि कार्य लगभग 10,000 पूर्व आरंभ हुआ और मानव बस्तियां बननी शुरू हुई। बाकी जो कुछ हुआ वह मानव इतिहास या वृद्धि भाग और सभ्यता के प्रगति का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट यानी अंतर्जाल तंत्र या लोकप्रिय विज्ञान लेखों से प्राप्त करें कि क्या मानवेतर किसी प्राणी में आत्म संचेतना थी। तो देखिए, हाँ, बहुत से जीव वैज्ञानिक के अनुसार बहुत से प्राणियों में मानवेतर आत्म संचेतना थी। ठीक है, तो देखिए चैप्टर 7 में टोटल 10 क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कारण है कि इससे समय ज़्यादा लगता और बाकी बात 5 क्वेश्चन अगले भाग में करवा दूंगा। बाय।